कि उनको घर मिले। सो मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है किसी के पास, खाली एक सलूशन है कि आप इनको वापस छोड़ दो। लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं इसको इतनी मदद मिली, इसको बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज मैं कुछ ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूं जिसे देखकर हम सबका दिल पसीज जाएगा। ये 4 टांगों वाले जीव है, लेकिन हम इंसानों से कहीं ज्यादा वफादार है। बोल नहीं सकते, लेकिन बिना बोले हम सबके लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद किसी ने भी ना किया हो। जी हाँ, मैं इस समय हूँ हक्कल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 500 साढ़े 500 ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनकी लुक आफ्टर की जाती है हक्कू स्ट्रीट एनिमल्स में, और जिनकी लुक आफ्टर करती हैं नम्रता जी। जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके माइंड में ये सब चीज़ें आई, और ये स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कोई भी रखना नहीं चाहता, या इनमें से कुछ ऐसे डॉग्स भी हैं जो लोगों के घरों में रहते हैं, लेकिन किसी बीमारी या किसी कारणवश लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, और अब वो नम्रता जी उन्हें यहाँ पर लेकर आई हैं, उन्हें शेल्टर किया है, उनकी लुक आफ्टर करती हैं। और आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे 4 टांगों वाले जीव हैं, जिनको देख कर ना अपने आप में ये एक प्रश्न आता है कि इतने खूबसूरत जीवों के साथ कौन ऐसे कुछ कर सकता है। तो नम्रता जी से जानते हैं कि इतने ये सारे इनके पास 550 के करीब मेरे ख्याल में आपके पास स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, कैसे आप इनका भरण पोषण करती हैं और कैसे आपके माइंड में आया? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं जो आप कर रही हैं। नम्रता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपका थैंक यू कि आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को रूबरू करवाया पूरी दुनिया से। मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ डॉग्स नहीं हैं, और भी सारे बेचारे बच्चे, हम तो बच्चे ही बोलेंगे, जो पशु हैं, हर एक स्पीशी है यहाँ पे। और ये स्टार्ट मेरी मदर ने किया था 1993 में। अब हमें 31 ईयर्स हो गए यहाँ पे करते हुए। ये प्योर फॉर्म ऑफ खाली सेवा है और कुछ भी नहीं है। पहले हम बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट सेवा ही है ये जितना हम कर सकते हैं। और ये लोगों के पूरा ये लोगों के डोनेशंस पे ही हो रहा है। लोग जितना डोनेशन हमें पर डे देते हैं, चाहे खाना दे चाहे फाइनेंशियली दे, हम उसी पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग तो बोलते हैं नौकरी कर लो। अब आप ये देखिए कि या तो मैं नौकरी करने जा सकती हूँ या मैं इधर बैठ सकती हूँ, दोनों चीज़ें मैं इकट्ठे कर नहीं सकती। सो यही है हमारी लाइफ। कैसे चलता है? लाइक जैसे आपने कहा कि आप प्योरली लोगों की डोनेशन पर ही डिपेंडेंट हैं। 500 साढ़े 500 लगभग आपके पास ये 4 टांगों वाले जीव हैं। मैंने जानवर तो नहीं करूँगी, लेकिन ये जीव है, ये बोल नहीं सकते, लेकिन बिन बोले बहुत कुछ कह देते हैं। तो कैसा लगा जब आप भी इस पे इंडल्ज हुई? क्योंकि ये सेवा ऐसे नहीं होती, दिल में भी होनी चाहिए। ये आप ये मानिए कि ये जीन्स में ही है। मेरे जो दादाजी हैं थे डॉक्टर निरंजन नाथ, तो हक्कू, वो भी डॉक्टर थे, बट वो ह्यूमंस के डॉक्टर थे। बट उनका भी झुकाव जानवरों की तरफ, लाइक लोगों की तरफ ज़्यादा था, सेवा भाव में ज़्यादा था। सो ये वहीं से इनहेरिट हुआ है। तो जब हम एज अ माइग्रेंट इधर आए हैं 89 में, तो हमने देखा कि यहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा ख़राब हालत है, पर्टिकुलर इस एरिया में, जो मीन्स सड़क के जानवरों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत थी। तो उनको मेरी मदर यहाँ पे लाती रही, क्योंकि तब हम तो छोटे रहे थे। तो वैसे स्टार्ट हुआ है ये सब। तो दिनचर्या क्या रहती है आपकी इनके साथ? मैं अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं 5:30-6 बजे सवेरे सोती हूँ, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे पप्स आते हैं जिनको 5 से 6 लाइक घंटों में ही आपने उनको फीड करना ही करना है।
तो इतना तो हो नहीं पाता कि उनको बेचारों को 3-4 घंटे के लिए हम ऐसे करें। ये स्टार्ट होता है, फिर सवेरे का खाना जो हम करते हैं। आप भी देखिए, आप कितनी देर से बाहर ही वेट कर रहे थे बिकॉज हमारा खाना ही यहाँ पे चल रहा था। मैं ये समझती हूँ कि 24 घंटे भी कम है इस प्रोसेस करने के लिए। कल मैं जब वापस आ रही थी, कल 9:30-10 बज गए थे, फिर किसी ने कॉल किया कि जी एक बच्चा है जिसकी गर्दन बिल्कुल शायद एक्सीडेंटल है। तो मैं वहीं से ही मैं सोच रही हूँ कि विक्रम चौक तक पहुँची होगी, वापस मैं त्रिकुटा नगर चली गई। तो वहाँ से उस बच्चे को लिया, तो यहाँ लाया, उसको खिलाया पिलाया, तो अब वो हमारे पास ही है। सो ये हमारा चलता रहता है, लाइक 24 घंटे का काम है हमारा ये। नम्रता, जैसे आपने बताया कि आप रेस्क्यू भी करने के लिए जाती है, तो आपकी टीम होती है या आप कॉल कैसे आती है या ये सब कैसे रहता है आपका? मेरी टीम तो मैं हूँ और मेरे 70 ईयर्स ओल्ड माँ बाप हैं। तो गाड़ी के अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी है, ये पिछले 2 साल से एक ही जगह पड़ी हुई है, ये कंडम है। तो मैं ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा पे ही जाती हूँ, तो वो काफ़ी कॉस्टली रहता है मेरे लिए। मैं रेस्क्यू नहीं कर पाती। अब लोग ये सोचेंगे कि ये तो दूर दूर तक जाते हैं, रेस्क्यू नहीं है। शाम का मेरा ये है कि मैं यहाँ से कोई 7:30-8 बजे निकल जाती हूँ, तो खाना लेके डोल होते हैं मेरे पास, तो पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से हम पिछले 20-30 साल से हम उसको खाना खिला रहे हैं। तो उनका खाना होके फिर मैं खाना परचेज करती हूँ गांधीनगर से, फिर वो लेके यहाँ आती हूँ। इन बिटवीन अगर मुझे कोई नियरेस्ट कोई कॉल कर देता है कि यहाँ पे कोई बिल्ली है या कुछ है, उसको हम साथ लेते हुए आते हैं। बट बाहर के हम रेस्क्यूज कर नहीं पाते, वो हम लोगों को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे भी एक फीमेल है, वो पता नहीं उधर साइड पे है, वो जिसका पेट फूला हुआ है। नहीं, उसका पेट फूला हुआ है, वो ऑल द वे किसी टूरिस्ट ने कटरा से यहाँ लाई है। वो भी बेचारे ऑटो रिक्शा में ही आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ही की कि आप यहाँ तक ले आइए, हम इतना दूर जा नहीं सकते। बाहर वाले अगर आप शेड पे देखेंगे तो IIM जो नगरोटा है, वो हमने ई रिक्शा से यहाँ पे लाई थी, क्योंकि उसकी हालत ये थी कि उसको गाड़ी पूरा रैम करके गई थी, उसको पूरा पैरालाइज करके गई थी। उसके साथ छोटा बच्चा भी है। उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं बिकॉज वो उस टाइम पे डिलीवर करने वाली थी। आधे बच्चे वहीं मर गए उसके, तो आधे तो यहाँ आगे जो सरवाइव कर गए, तो वो उसके साथ एक ही बच्चा है। मगर अगर आप देखेंगे तो वो पैरालाइज कंडीशन से बिल्कुल ठीक है अब। हाँ जी, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो पैरालाइज हो उसको हम ठीक कर पाए। तो ये भी ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर या आप खुद ट्रीटमेंट करती हैं? नहीं, हम डॉक्टर के पास छन्नी हिम्मत जाते हैं या उनसे कंसल्ट करते हैं। अगर एक्सट्रीम हो, हमारे पास एक डॉग आया था, वो अंदर है अभी, उसकी दोनों ही आंखें, मींस किसी ने डंडा मार के, है ना, उसके एक तो बाजू तोड़ दी थी और दोनों ही आंखें उसकी बाहर थी। तो गोल गुजराल गोल तालाब तिलो साइड पे वो था, पड़ा हुआ था, ब्लड निकल रहा था। तो किसी ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि उसको उठा के फिर कहीं, हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मदद ली, तो वो उनके सेंटर चला गया जो रूपनगर में है। वहाँ से मेरी कुछ एनिमल लवर है, उन्होंने बोला कि मैम अभी उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो कह रहे सर्जरी होगी। तो मैंने फिर से वहाँ से रूपनगर कॉल किया, तो उन्होंने वही डॉग यहाँ पे छोड़ दिया। जस्ट मुझे लगता है 1 दिन का हमने समय लिया और दूसरे दिन उसकी सर्जरी करा दी। उसकी दोनों आंखें डॉक्टर ने, क्योंकि वो तो पूरा गैंग्रीन फैला हुआ था उसका, अभी वो हमारे पास है, बट उसकी दोनों आंखें नहीं है, बट हेल्दी है। हाँ जी। तो कभी आपको फाइनेंशियली किसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपने कोई ऐसा मेमोरेंडम दिया हो कि हमें ऐसी कुछ हेल्प? बड़ी जगह दिया है। जो अगर इस आपकी स्टोरी को भी देखेंगे, उनको भी पता है कि मैंने कितनी जगह दिया हुआ है। एक भी ऐसा टाइम नहीं होता, चाहे वो आप कहीं पे भी दे दो, जितने भी बड़े बड़े अहलकार हैं, सब जगह दिया हुआ है कि हमें एटलीस्ट एक जगह पे ग्रांट करें आप लैंड। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 3.5 कनाल तो है, बट इसमें हमारा फिजिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए उतनी जगह नहीं रहती है। जितनी हम पैरालाइज के लिए बना सकते हैं उतनी बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें एटलीस्ट कहीं पे हमारी ट्रस्ट को लैंड प्रोवाइड करे और फाइनेंशियली हमारी वो कर दे। एक सेकेंड भैया, आप रहो ना बाहर, आप बाहर रहो इनके साथ। मैंने ये भी देखा है कि आपके पास सिर्फ स्ट्रे डॉग नहीं है, वो भी हैं जो लोगों ने घरों पर अपने जानवर जो रखे थे, लेकिन किसी कंडीशन, अब उनकी कंडीशन ठीक नहीं हुई तो लोगों ने निकाल दिया उनको। देखिए क्या होता है कि मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर किसी का पेट डॉग हो वो लो नहीं, उनको मना कर दो।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने बोला कि नगरोटा में एक जर्मन शेफर्ड, उसको रेड कलर का कॉलर लगा हुआ था, वो घूम रहा है। आप मान नहीं सकते हैं कि कल किसी और ने डाल दिया कि वो तो मर भी चुका है वहाँ पे। जर्मन शेफर्ड पेट डॉग, इसी डर से कि ये जानवर मर ना जाए तो मैं उनको यहाँ लाती हूँ कि उनको घर मिले। कल भी मुझे किसी संस्था ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि जहाँ से आप डॉग्स लाते हो वहीं पे छोड़ दो। मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं होता कि कहाँ से कुत्ता है। वो कहते नहीं तब भी आप छोड़ दो। मैं हर किसी को यही, मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताते, बस खाली बोलते हैं कि आप कुत्ते यहाँ से निकाल दो। तो फिर हमारी फाउंडेशन जब सब कुछ ही बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर? अगर यही एक सलूशन है कि तुमने यहाँ से मेरे जानवर उठा उठा के बाहर छोड़ देने। मैंने कल किसी को बोला कि हमारे पास फ्यूरियस डॉग्स हैं काफ़ी, मींस जिन्होंने पर्टिकुलर मेरे फादर को 38 to 40 टाइम्स काटा नहीं है, मांस निकालने के लिए काटा है। वो मुझे बोलते हैं कि आप जब आपको कोई छोड़ने आता है ना, आप उसको बोलो कि अगर हमने देख लिया तुमने इनको यूथनाइज किया तो हम तुम्हारे पर केस करेंगे। आप भी मीडिया से हैं, मुझे बताइए जानवरों के लिए कितना ही केस होंगे और कितने ही मैं लड़ती रहूँगी। क्या वो बेहतर है या ये बेहतर है कि मैं उनको अपने घर में जगह दे दूँ, वो बैठ जाए, वो खाना खाए प्रॉपरली? सो मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है किसी के पास, खाली एक सलूशन है कि आप इनको वापस छोड़ दो। मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। बाहर छोड़ देते हैं लोग, ये मजबूर करके कर देते हैं। सो नहीं है ना अपील गवर्नमेंट से? ये मैं तो अपील कर करके थक गई हूँ, अब शायद कोई चमत्कार ही हो तो बेटर है। अपील तो कि सुनी जाती है, हाँ, जो बड़ी बड़ी NGOs हैं ये है। हम बेसिकली क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं इसको इतनी मदद मिली, इसको इतनी, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग स्क्रैच खोद के ही मदद ले रहे होते हैं और डेली इतनी क्षमता एक आदमी में नहीं है कि वो सारे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हों उनको हेल्प करे। ऐसा हो नहीं पाता है, मगर ये मिलजुल के हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, एटलीस्ट ये सोचे कि यार ये सेवा भाव है, हमें किसी को ऐसे अपील ना करनी पड़े। मैं तो इंडिविजुअल एक एक आदमी को मैसेज करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं ये हैरान होती हूँ कि लोगों में इतना करेज नहीं है मुझे बोलने के लिए कि मैडम अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बस मैसेज पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार या तो ब्लॉक कर दो या तो मेरे को सीधा लिख दो, ठीक है? तो ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना मैं अपना टाइम आपके ऊपर वेस्ट करूं। तो ये थी हमारे साथ नम्रता हक्कू, जिनके पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 500 साढ़े 500 ऐसे स्ट्रे डॉग हैं जो किसी ना किसी कारणवश जो है यहाँ पर इन्हें लाया गया है, इन्हें रेस्क्यू किया गया है। और सिर्फ स्ट्रे डॉग ही नहीं है, कुछ ऐसे घरों के भी ये पेट्स हैं जो जिनके घर काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, लेकिन इन जीव को किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उन्हें यहाँ पर छोड़ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से इन्हें यहाँ पर रखा गया हुआ है। कुछ पैरालाइज्ड है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डक्स हैं, हेन है, बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पर हक्कू स्ट्रीट एनिमल्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हम आप सबसे ये अपील करते हैं कि आगे आइए, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियली जो है इन्हें किसी की भी मदद नहीं मिल रही। कुछ लोग हैं जो इनके साथ आकर हाथ से हाथ मिलाकर इनके जो फाउंडेशन है उसमें मदद कर रहे हैं। यहाँ पर इतने ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से जानवर हैं जिनकी ये यहाँ पर सेवा करती हैं, और मकसद सिर्फ इतना है कि ये ठीक हो जाएं और ठीक होकर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जिए। क्या ये 4 टांगों वाले जीव अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते? क्या ये हमारी तरह खुल के सांस नहीं ले सकते? ये बेजुबान है तो क्या हुआ? क्या इन्हें जीने का हक नहीं? आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक अपील जो नम्रता हक्कू की तरफ से ये अपील है लोगों से कि आप अगर इन पेट्स को प्यार नहीं दे सकते तो मारिए भी नहीं। इनके अंदर भी जीवन है, इनके अंदर भी सांसें हैं, इन्हें भी तकलीफ होती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी स्टोरीज हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।